हाँ जी। तो आज है 20 फरवरी, ठीक है जी। और आपको मैं दे देता हूँ पूरा ओवरव्यू आज दिन में क्या हुआ है हमारी समझ से। सबसे पहले तो देखो, मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, पेशेंस से सुनना, पूरी वीडियो देखना और समझने की कोशिश करना। क्योंकि ये जो आप चार्ट देख रहे हो ये नॉर्मल चार्ट है जो आप डेली देखते होंगे, ठीक है। और मैं जो चार्ट आपको दिखाने वाला हूँ वो इससे फ़र्क चार्ट है। तो ज़रा पेशेंस रख के समझना। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। आप देख रहे हो ये है बैंक निफ्टी, 5 मिनट का चार्ट है ये। इस पे हम देखते हैं कि ये ऐसे मूवमेंट होती है, सब कुछ होता है। इसी पे सपोर्ट भी ड्रॉ होती है, रेजिस्टेंसेस भी ड्रॉ होती हैं। लोग पैटर्न भी बनाते हैं, इस पे ढूंढते हैं एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, कप एंड हैंडल, ये सब, या फिर इंडिकेटर्स लगाते हैं, सुपर ट्रेंड या ईएमए, जो भी करते हैं, ठीक है। देखो मेरे लिए पर्सनली ना वो काम नहीं कर रही थी चीज़ें, मुझे बहुत नुकसान हो रहा था, तो मैंने फिर दूसरी चीज़ ढूंढनी चालू करी। अब ये चीज़ आपने देख ली है, अब मैं दूसरी चीज़ आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या ढूंढा। मैंने ये ढूंढा, इस चार्ट को जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये चार्ट है इम्बैलेंस चार्ट, इसको कहते हैं इम्बैलेंस चार्ट या फिर फुटप्रिंट चार्ट, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं कि फुटप्रिंट चार्ट और उसमें फ़र्क क्या है, दोनों जो नॉर्मल अपना कैंडल स्टिक पैटर्न वाला चार्ट होता है, कैंडल स्टिक चार्ट होता है ये भी कैंडल चार्ट ही है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाली कैंडल जो आप देख रहे हो, इस कैंडल पे आप देख रहे हो दोनों तरफ नंबर आ रहे हैं, ये वॉल्यूम्स हैं। इस कैंडल का वॉल्यूम है लाइव वॉल्यूम। मतलब आप पूरी वीडियो देखो और लॉन्ग टर्म थोड़ा देखना पड़ेगा आपको, जब जाके समझ में आएगा, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है। मैं तो आपको सीधा सीधा बताऊंगा, ठीक है जी। तो आपने अगर मेरी रील्स देखी होंगी जो मैं डाल रहा था, तो उसमें देख लिया होगा आपने आज क्या क्या पोजीशन ली है, बस उन्हीं के बारे में मैं आपसे बात करूंगा फटाफट से। तो लेवल कहाँ से उठाया था, देखो कल ये, परसों ये हाई लग रखा था जिसको कल भी रिस्पेक्ट करा था मार्केट ने, और कल ये एक लो लगाया था, ठीक है। तो मैंने सिंपल सा यहाँ और यहाँ से अपना ड्रॉ कर लिया है लेवल, और आज यही करा है मैंने काम, ठीक है। तो ये मार्केट खुली है अपनी, मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे मैंने रील में डाला था, आपको बता दिया था मैंने, 9:45 का एक ट्रेड मैंने लिया था। तो आप अगर इस कैंडल को देखोगे, खाली इस वाली कैंडल को देखो, अभी आप कुछ और देखना नहीं है आपको। ये वाली कैंडल में क्या दिख रहा है, ये वाली कैंडल में देखो रेड कैंडल बनी है, नीचे इतनी लंबी विक है, और ये सेलिंग साइड का है, लेफ्ट साइड जितने लाल देख रहे हो ये सेलर्स का वॉल्यूम है, जितने हरे देख रहे हो ये बायर्स के वॉल्यूम है। तो भैया क्या हुआ, दोनों नीचे आ गए ना। तो अब मेरे को पता लग गया, ये सब मैंने बहुत बैक टेस्टिंग करी है, जब जाके निकाले हैं ये सब पैटर्न। आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पेशेंस के साथ समझना पड़ेगा आपको इस चार्ट को। आप इसको जितना टाइम दोगे ना, आगे उतने ही मौज और मज़े मिलने वाले हैं आपको, ये मतलब ट्रस्ट करके चलो इस चीज़ में। तो यहाँ पे मैंने पोजीशन ली थी जिसका मैंने आपको बता दिया था उस टाइम पे कि 96 पॉइंट का तकरीबन स्टॉप लॉस आ रहा है, और 177 पॉइंट का आपको टारगेट यहाँ पे हमारे को दिखने को मिल रहा था, जो लेवल ऊपर हमने बना रखे थे। कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी क्या है, ये इंडेक्स में जो भी दिखा रहा है, तो प्रीमियम में उसमें आधा ही हो जाता है, समझ लो। अगर मैं आईटीएम लूँगा तो आईटीएम आधा ही हो जाएगा, 48 पैसे या 50 पैसे रहता है। तो ये क्या हो गया, अगर 96 है तो भैया इसका आधा कर लो, अगर 177 है तो प्रीमियम में इसका आधा कर लो, मोटी मोटी बात ही है। तो देख लो नेक्स्ट 15 मिनट में हमको हमारा टारगेट मिल गया था। उसके बाद मैंने ये भी आपको डाल के बताई थी, दूसरी रील मैंने ये डाली थी कि भैया अब यहाँ से ना एम पैटर्न बना रही है मार्केट। बहुत लोगों ने यहाँ से सोचा होगा, एडवांस जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं ना, वो सोच रहे होंगे यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा। इधर ये बनाया ना, ये पहला टॉप बनाया, ये दूसरा टॉप बनाया, और यहाँ से मार्केट अब रिवर्सल के लिए रैली कर देगा, ठीक है। सब लोगों ने यही सोच रहे होंगे यहाँ पे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो हमें पहले पता था। अगर मैं भी होता ना, खाली ये चार्ट देख रहा होता, तो मैं भी यहाँ फंसा होता, लेकिन मैं फंसा नहीं, क्योंकि मैं ये चार्ट देख रहा था जिसको इम्बैलेंस चार्ट कहते हैं। यहाँ पे पहले ही मुझे पता लग गया कि बायर एग्जॉस्ट हो रहे हैं। वो कैसे पता लग गया, ये देखो बायर का वॉल्यूम कहाँ है, कैंडल कहाँ है, सेलर कहाँ है। तो यहाँ पे एक लेवल बनाया मार्केट ने, इसका मतलब डे का हाई ये बना था, तो ये डे का हाई मैंने मार्क कर लिया। ये वाला लेवल मेरा पीछे से आ ही रहा है। तो अब मेरे को क्या पता लग गया कि भैया मार्केट तो जा रही है साइडवेज। मैंने कोई ट्रेड ही नहीं लिया इसके बाद में, मैं बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा। उसके बाद अगर आप देखोगे, ये जो सीन चला है, ये 10:30 बजे से जो चलता रहा है, तो 10:30 बजे के बाद में आप ये देखो यहाँ पे 13:15, मतलब
1:15 में यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, जो कि फेक निकला। ठीक है, हमने यहाँ पे भी कोई पोजीशन नहीं बना रखी थी, और यहाँ से जब ये फेक ब्रेकआउट स्टॉप लॉस हंट करके लोगों का यहाँ पे गिरा है, तो फिर यहाँ मैंने पोजीशन बनाई, जिसका मैंने आपको रील में भी बता दिया था कि ये पोजीशन बनाई है और क्यों बनाई है। तो ये इसलिए बनाई है कि ये जो मेरा लेवल था, ठीक है, ये वाला, ये इंटैक्ट था, और ये लेवल मैंने ख़त्म कर दिया। वो इसलिए ख़त्म कर दिया क्योंकि यहाँ से फेक ब्रेकआउट हो गया, यहाँ इस लेवल का काम ख़त्म। अब लेवल क्या बनेगा फ्रेश, ये वाला बनेगा। ये जाके रील देख लेना, तीसरी वाली जो रील है ना आज की डेट की, उसमें ये मैंने बताया है। ठीक है, तो ये मेरा फ्रेश लेवल बना था। तो जब मैंने यहाँ पे एंट्री करी, क्यों करी एंट्री, सेलर की पोजीशन देखो, बायर की पोजीशन देखो, वॉल्यूम्स देखो इन लोगों के। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंट्री करी, कितने, 85 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 176 पॉइंट का टारगेट था मेरा, और क्या हुआ देख लो, आधे घंटे में मार्केट ने टारगेट दे दिया, टारगेट दे के मार्केट बंद हो गई। उसके बाद हमारा कोई काम भी नहीं था। तो ये है इम्बैलेंस चार्ट सारा का सारा जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे इस टाइम, और ये है आपका नॉर्मल चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट। इसके अंदर कोई वॉल्यूम्स नहीं दिखते आपको, आप सिर्फ स्पेकुलेशन पे काम कर रहे हो कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। और इसके अंदर आपको ये दिखेगा कि ये हो रहा है, यहाँ पे कौन कौन डोमिनेट कर रहा है। ये जो सपोर्ट बनी हुई है, इस सपोर्ट पे कौन डोमिनेट कर रहा है, बायर ने डोमिनेट करा है, सेलर ने डोमिनेट करा है, ये ब्रेकडाउन होगा या रिजेक्शन मिलेगा यहाँ से, ये सब आपको ये चार्ट दिखाता है। और ये प्रैक्टिस से समझ में आता है, ये आपको 2 दिन 4 दिन 10 दिन में नहीं समझ में आएगा, आपको रोज़ वीडियोस देखनी पड़ेंगी, जो मैं रील्स डालता हूँ उनको देखना पड़ेगा। धीरे धीरे देखो, वीडियो को पॉज कर करके देखो, या फिर यूट्यूब में ऑप्शन होता है, आप स्पीड स्लो करके देख सकते हो वीडियो की। इसको समझने की कोशिश करो, जब आपको समझ में आएगा। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पोस्ट कर देना, मैं जवाब दे दूँगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है जी, धन्यवाद।